मेरे प्रिय, एक रास्ता, एक मंजिल, कुछ कदम जो तुम्हें लेकर जाते हैं एक नई दुनिया की ओर, लेकर नए संसार की ओर, रचना करते हुए तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी का जिसमें तुम हर तरफ से जीत रहे हो, जिसमें तुम्हारा वर्चस्व हर तरफ से बढ़ रहा है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये प्रमाण है, ये कहानी है, ये शुरुआत है एक नई युग की, जो अब तुम्हारे लिए घटित होगा, तुम जिसके साक्षी बनोगे। मेरे प्रिय, क्या तुम इस पहचान से जुड़ रहे हो? क्या तुम इस पहचान को अपना रहे हो? क्या वास्तव में तुम्हारी कहानी लिखी जा रही है? तुम्हारे लिए इसका जानना अत्यंत आवश्यक है, इसे पहचानना अत्यंत आवश्यक है, और इस कारण से तुम तक पहुंच रहा है यह दिव्य संदेश। और अब जबकि यह तुम तक पहुंच रहा है तो इसे पूरा सुनो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो, क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। बीते कल की चिंता छोड़नी होगी, आज को तुम्हें मुस्कान के साथ जीना होगा। अब जबकि तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो इसे सुनते जाओ और इसकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित होने दो। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्रिय, जो असफलताएं मिली हैं उनसे घबराना बंद कर दो, वो केवल तुम्हारी सफलता की पहली सीढ़ी है। तुम देख रहे हो अपने आसपास एक ऐसे व्यक्ति को जो प्रगति कर रहा है, वो वास्तव में तुम्हारी चित्र छाया को ही निरूपित किए हुए है। वह व्यक्ति जो प्रगति कर रहा है वह दिव्य आशीषों से संचित है। उसने प्रयास किया, उसने एक पूरी योजना बनाई और अब सफलता के पायदान चढ़ रहा है। आने वाले कुछ महीनों में उसकी सफलता लोगों को हैरान कर देगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना है यह समझाने का तुम्हें प्रयास किया जा रहा है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तुम चलते जाओ, आगे का रास्ता खुद बन जाएगा। इसे तुम्हें समझना होगा। जंगल में फंसे उस व्यक्ति की तरह जो थक कर बैठ गया, उसके पास एक लालटेन थी, उसे बहुत दूर तक नहीं दिख रहा था। उसे लगा जंगल कभी खत्म नहीं होगा। वह वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा सुबह होने का, लेकिन तब तक वह भय से ग्रस्त रहा। तभी उसने देखा एक छोटा बालक हाथों में दीपक लिए जा रहा है। उस व्यक्ति ने पूछा, आखिर तुम इतनी निडरता से आगे कैसे बढ़ रहे हो? वह बालक बोला, इस दिए के सहारे। तब उस व्यक्ति ने कहा, ये दिया तो तुम्हें बहुत दूर तक रास्ता भी नहीं दिखा सकता, फिर आखिर तुम कैसे जाओगे? बालक ने कहा, ये दिया मुझे अगला कदम दिखाता है और मैं बस एक एक कदम बढ़ते हुए यहां तक पहुंच गया तो आगे भी पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसे बहुत ही ज्यादा वास्तविक रूप से बल मिला, प्रेरणा मिली और वह उस लालटेन के सहारे जंगल पार कर गया। तुम्हें भी जहां तक रास्ता दिखेगा वहां तक चलना है, मंजिल की परवाह मत करना। निश्चित तौर पर मंजिल तुम्हें मिलेगी, लेकिन परवाह करके तुम आगे ना बढ़ सकोगे। वास्तव में तुम्हें आगे बढ़ना ही है। चुनौतियां तो आएंगी ही, तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारे सपने सच होंगे,
और जितना तुमने सोचा है उससे कहीं ज्यादा। हर दिन भले ही तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, लेकिन याद रखो, हर दिन में तुम्हारे लिए कुछ अच्छा जरूर होगा। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी कुर्बानी से आगे बढ़े हैं, तुम्हारे त्याग से आगे बढ़े हैं। तुम्हारा त्याग वंचित नहीं जा सकता, तुम्हारा त्याग बर्बाद नहीं हो सकता। तुम्हारा त्याग, उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। मन साफ होता है तो रिश्ते अपने आप मजबूत होते चले जाते हैं। वास्तव में खुशी वही होती है जहां आप उसे देखना चाहते हैं। तुमने जो मेहनत की है वो मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेहनत में बहाया हुआ पसीना, मेहनत में लगाया हुआ दिमाग, वो विचार, वो प्रेरणा जो तुमने अर्पित किया है, समर्पित किया है, मैं वह कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें अपने भय को जीतना है, और जो कार्य करने में सबसे ज्यादा भय लगे उसे निश्चित तौर पर करो। भय से भयभीत ना हो, भय से विचलित ना हो। वह करो जो करने का तुम्हारा मन हो। मेरे प्रिय, रुकने से इस संसार में कभी किसी को जीत हासिल नहीं हुई है। रुकने से मंजिल मिलती नहीं है। चलते रहना ही जीत की कुंजी है। तुम ये नहीं सोच सकते कि तुमने कार्य संपन्न कर दिया, अब परिणाम मिले। तुम कार्य करते जाओ, परिणाम तुम्हें मिल जाएगा। तुम इसे एक ही जीवन काल में देखते हो, लेकिन तुम नहीं जानते तुम उस प्रथम तारे में भी थे जो विद्यमान था, जिससे निर्मित हुआ यह संसार। तुम पढ़ते हो, समझते हो, लेकिन तुम उसके रहस्य में नहीं उतरते। एक बार तुम रहस्य को पालो तो सारी मुश्किलें समाप्त हो जाए। मेरे प्रिय, याद रखो, जिस जीत की तुम चाह कर रहे हो वह सरल नहीं है, किंतु तुम्हारे लिए मुश्किल भी नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रण ले चुका हूं तुम्हें तुम्हारी जीत दिलाने का। और जब मैंने यह ठान लिया तो फिर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हें बांटने की प्रक्रिया को तो अपनाना ही होगा और उसे आगे लेकर जाना ही होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, मित्रता, शत्रुता, लगाव, दुराव, तुम जानते हो यहाँ सब प्राप्त होता है। तुम जो बांटते हो बदले में उसे अपने लिए हासिल भी करते हो, और इतना ही नहीं, तुम उसे कई गुना बड़ी मात्रा में हासिल करते हो। इसलिए तुम्हें सही विकल्प चुनना होगा। संख्या 51,000 लिखकर बांटने की प्रक्रिया प्रारंभ करो। बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। तुम बांटोगे तो पाओगे। तुम्हारे बांटने में जीत का सार छिपा है। संख्या 99,999 लिखकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति की पुष्टि करते हुए बांटो। मेरे प्रिय, अभी तुम्हारा दायित्व है बांटने का। संख्या 11,11 लिखकर जीत की प्रक्रिया को अपनाते हुए बांटो। ये संसार तुम्हारे लिए निर्मित हो रहा है। इस संसार में गढ़ी गई जीत तुम्हारे लिए है। तुम्हारे द्वारा इसका उपभोग किया जाना और इसका सम्मान किया जाना दोनों ही आवश्यक है। यह होकर रहेगा मेरे प्रिय, चिंता ना करो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन कर तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। तुम्हारा निश्चित तौर पर कल्याण होगा।